हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 85 लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको प्रदूषण के बारे में बताया है। इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों ही इस वर्कशीट में आपको बताए गए हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको प्रदूषण के बारे में बताया गया ना। हमारे जो वातावरण है उसमें ध्वनि से प्रदूषण होता है, वायु से प्रदूषण होता है और जल से प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे को पहला टास्क ये करना है कि ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, साइकिलिंग, वॉकिंग, पुलिंग, अगर हो सके तो आसपास की दूरी पैदल चलकर तय करें। ठीक है बच्चों, देखो प्रदूषण किससे होता है? गाड़ियाँ चलती हैं, धुआं छोड़ती हैं, ठीक है ना। अगर हम साइकिल से चले जाएं, कहीं पैदल चले जाएं कम दूरी वाली जगह पे, और कार पुलिंग या स्कूटर पुलिंग करें, एक दूसरे के साथ बैठकर शेयरिंग करके अगर हम कहीं चले जाएं, ठीक है ना, तो उससे प्रदूषण कम होगा। कूड़े कचरे को भूलकर भी ना जलाएं। जलाने से क्या होता है बच्चों? धुआं निकलता है और प्रदूषण होता है। खाना पकाने के लिए क्लीन एनर्जी का प्रयोग करें। क्लीन एनर्जी होती है बच्चों, जैसे जो हमारी LPG गैस होती है ना, सिलेंडर वाली, उस तरह से अगर हम खाना बनाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो वो होती है क्लीन एनर्जी। कंपोस्टिंग बनाएं। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करना। बेवजह लाइट और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऑन ना रखें। पटाखों को बढ़ावा ना दें। ठीक है बच्चों, पटाखों से भी प्रदूषण होता है। इन सब चीज़ों से प्रदूषण बढ़ता है जो मैंने आपको बताई हैं। आगे लिखा है बच्चों, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन यानी कि एक नारा लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। इसी तरह से मैंने आपके लिए एक बना के रखा हुआ है, इसमें आपको स्लोगन बनाना था, प्रदूषण को मार भगाओ, जीवन को सरल बनाओ। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई और आसान सा स्लोगन बना सकते हैं। इसी के आगे बच्चों दिया है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो मैं बारी बारी आपको बता देती हूँ। जल प्रदूषण के कारण क्या है? घरेलू बहिस्त्राव, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको घरेलू बहिस्त्राव कहते हैं, जो हम घरों का कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं। सेकंड है वाहित मल, ठीक है। तीसरा है औद्योगिक बहिस्त्राव। चौथा है कृषि बहिस्त्राव। पांचवा है ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण। ओके, अब मैं आपको बता दूं वायु प्रदूषण के कारण। मानवीय स्रोत। पहला है मानवीय स्रोत। वर्तमान में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मानव की विभिन्न गतिविधियों द्वारा वायु में छोड़ी गई गैसें तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सेकंड पॉइंट है दहन पराक्रम। दहन अनेक प्रकार से होता है, जैसे सफाई कार्यों में कूड़ा करकट जलाने आदि, औद्योगिक निर्माण प्रक्रम, कृषि कार्य आदि। ओके बच्चों, तो लास्ट है इसमें ध्वनि प्रदूषण के कारण। किस तरह से होता है ध्वनि प्रदूषण? पहला है उद्योग। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़, गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, निर्माण कार्य, आतिशबाजी। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस वर्कशीट के सारे टास्क या क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।